लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, कैसे हम उसकी सरकमफ्रेंस निकालते हैं, रिंग स्ट्रक्चर हमने देखी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पहले क्लियर करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बुक्स एंड ब्रेन। माई सेल्फ मोहित जागलान। और इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 और उससे पहले हम उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख लेंगे। इसमें हमारे पास दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, पहला है सेक्टर, दूसरा है सेगमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्टर के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्टर होता क्या है। लेट्स से हमारे पास कोई एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट A और पॉइंट B, और यहाँ से मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ दोनों पॉइंट को। तो मैंने A पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और B पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो सेंटर से ज्वाइन किया तो ये हमारी रेडियस हो गई AO और OB भी हमारी रेडियस हो गई। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ AB क्या है, AB है हमारे पास सर्कल का एक पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं आर्क। तो AB हमारे पास क्या है, एक आर्क है। OA और OB हमारे पास दो रेडियस होगी और ये वाला पोर्शन जो है इसको हम आर्क बोलते हैं। ये जो है सर्कल का एक पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं आर्क। तो यहाँ पे जो ये दोनों रेडियस और ये जो आर्क है हमारे पास, इन तीनों के बीच का जो भी ये रीजन बना है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो बेसिकली सेक्टर क्या है, सेक्टर एक रीजन है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो भी रीजन है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोर्शन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड अ आर्क। एक आर्क और दो रेडियाई के बीच का जो यहाँ पे रीजन बना है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब हमारे पास दो सेक्टर है, तो ये वाला जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला रीजन बच गया उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग के लिए लेट से हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो माइनर सेक्टर है उसका जो नेम है हमारे पास वो होगा OAPB। O जो इसका सेंटर था OAPB, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनर सेक्टर। और अगर लेट से हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q, तो OAQB वो हो जाएगा हमारे पास मेजर सेक्टर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने वाली, तो यहाँ पे जो माइनर सेक्टर बन रहा है उसमें यहाँ पे जो दोनों रेडियाई हमने ड्रॉ की थी उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। यहाँ पे लेट्स से ये एंगल है हमारे पास थीटा। तो अगर माइनर सेक्टर के लिए एंगल थीटा है तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितना हो जाएगा, तो मेजर सेक्टर के लिए जो हमारे पास एंगल होगा वो ये वाला होगा। तो पूरा एंगल जो था वो 360 था, कंप्लीट एंगल था, उसमें से थीटा हो गया माइनर सेक्टर के लिए। तो मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल बचेगा वो बचेगा हमारे पास 360 माइनस थीटा। ये होगा एंगल फॉर मेजर सेक्टर। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगर हमें ये वाली जो आर्क हमारे पास बनी थी, जो हमारे पास ये आर्क बनी थी APB, अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी हो, अगर हमसे पूछी जाए लेंथ ऑफ आर्क और आर्क क्या बन रही है हमारे पास APB, आर्क जो है वो APB बन रही है। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे आर्क AB नहीं लिख देना, AB जो है वो कोड हो जाएगी, फिर AB जो होगी वो डायरेक्ट लाइन, एक सीधी लाइन बन जाएगी जो एक कोड बन जाएगी। तो आर्क जो है वो बनेगी APB और एक जो बड़े वाली आर्क बनेगी वो बनेगी AQB। तो दो आर्क में डिवाइड हो गया पूरा सर्कल, APB और AQB। मान लो हमने लेंथ ऑफ आर्क APB निकालनी है तो वो हो जाएगी। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए थीटा जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है, और दूसरा हमें चाहिए रेडियस। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो उसका जो फॉर्मूला वो है थीटा ओवर 360 इंटू जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, वो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला हो गया थीटा ओवर 360 इंटू 2πr। तो ये जो हमारे पास कंप्लीट जो सरकमफ्रेंस थी 2πr, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा ओवर 360 से, तो हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क APB। अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क मान लो AQB की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क AQB जो बड़े वाली आर्क बन रही है यहाँ पे, अगर हमें उसकी लेंथ निकालनी है तो उसके लिए थीटा कितना, उसके लिए थीटा है 360 माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2πr, क्योंकि उसके लिए थीटा की वैल्यू जो उसके लिए जो एंगल था वो एंगल था 360 माइनस थीटा, और टोटल एंगल 360 है इंटू सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो कि होता है 2πr। आई होप ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर, तो जो सेक्टर बन रहा है इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो अगेन इसके लिए भी हमें वही दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, थीटा की वैल्यू और r जो रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा सिमिलर ही फॉर्मूला है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है πr²। अगेन ये था हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया जिसके लिए थीटा की वैल्यू, जो एंगल था एंगल की वैल्यू जो थी वो थीटा थी। अगर यही हमें
एरिया मेजर सेक्टर के लिए निकालना होता तो उसके लिए जो एंगल की वैल्यू थी वो हो जाती 360 माइनस थीटा, तो हम उसी को वैल्यू पुट कर देते। अगर हमें निकालना होता एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो उसमें हम एंगल की वैल्यू जो है वो ले रहे हैं 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। हमें क्या करना, हमें जिस भी सेक्टर का एरिया निकालना है उस सेक्टर के लिए एंगल जो भी हमारे पास बन रहा है वो ऊपर रखना है, ओवर 360 रखना है, इंटू पाई आर स्क्वेयर हमने कर देना है। ठीक है, अब चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, माइनर के लिए एंगल की वैल्यू थीटा थी, मेजर के लिए एंगल की वैल्यू 360 माइनस थीटा थी। एक और तरीका है इसका एरिया निकालने का, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कि अगर हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया है ये वाला, इसको हम सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे तो जो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें 60 डिग्री दे रखा है, माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो मेजर सेक्टर के लिए वो एंगल हो जाएगा 360 माइनस 60 जो 300 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लो, या फिर आप पहले माइनर सेक्टर का निकाल लो ऐसे इस वाले फॉर्मूले से, और उसको फिर एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। दोनों आप मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारे पास सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, मेजर, माइनर सेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अभी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल समझ लेते हैं क्या होता है। लेट्स से हमारे पास अगेन एक सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ। अगेन हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए ए एंड पॉइंट बी बाउंड्री के ऊपर। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो ए बी बन गई हमारे पास, ए बी एक कोड बन गई, क्योंकि अगर बाउंड्री के ऊपर किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम तो वो कोड होती है, तो एक कोड ऑफ अ सर्कल बन गई। और यहाँ पे मैं पॉइंट पी लेता हूँ, तो ए पी बी क्या है हमारे पास, एक आर्क है। ए पी बी आर्क है और ए बी कोड है। तो अगर इस आर्क और इस कोड के बीच का जो यहाँ पे एरिया बन रहा है, अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूँ, इस वाले रीजन की बात करूँ, तो ये होता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, जो भी हमें एक कोड गिवन है, एरिया या फिर रीजन या फिर पोर्शन एनक्लोज्ड बाय अ गिवन कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग, उसके जो भी कोरस्पॉन्डिंग आर्क बनेगी, मतलब जो कोड गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आर्क बन रही है, ये वाली आर्क जो यहाँ पे ए पी बी होगी, इन दोनों के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया होगा उसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो एक बार और देख लेते हैं, सेगमेंट क्या होती है। सेगमेंट होती है कोड और उसके जो भी कोरस्पॉन्डिंग आर्क बन रही है, जो यहाँ पे ए पी बी है और कोड हमारे पास ए बी है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगेन यहाँ पे एक बन जाएगा हमारे पास माइनर सेगमेंट, और एक ये पूरा जो भी बच गया वो बन जाएगा मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के अलावा जितना भी पोर्शन हमारे पास बच गया वो पूरा का पूरा आएगा मेजर सेगमेंट में, मतलब ये पूरा सर्कल का जितना भी एरिया बच गया वो मेजर सेगमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो ए पी बी है वो है हमारे पास माइनर सेगमेंट, और अगर मैं यहाँ पे अगेन एक पॉइंट क्यू ले लेता हूँ तो ए क्यू बी जो बनी हमारे पास वो बनी मेजर सेगमेंट। जो एरिया आ रहा है हमारे पास ए पी बी के अंदर वो है हमारे पास मेजर सेगमेंट, और एरिया जो ए क्यू बी के अंडर आ रहा है वो है हमारे पास मेजर सेगमेंट। अब मान लो हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी हमने निकालना है। इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ए ओ को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक मेजर सेगमेंट बन गया है ओ पी बी। तो हमारे पास यहाँ पे ओ ए पी बी जो है वो एक सेक्टर बन गया है, और ए ओ बी यहाँ से ए ओ बी या फिर ओ ए बी एक ट्राइंगल बन गई है। तो अगर हमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और उसमें से ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन जो एक सेगमेंट बन रही है उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिएगा पहले, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, उसके लिए पहले आपको उसका जो भी सेक्टर वाला रीजन बन रहा है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, यहाँ है टोटल एरिया, और उसमें से हमें जो भी ट्राइंगल बन रही है हमारे पास उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। और फिर अगर हमें उसके बाद ये था हमारे पास ए पी बी का सेगमेंट, ए पी बी का जो माइनर सेगमेंट बन रही थी, और अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो, मेजर सेगमेंट जो कि है हमारे पास ए क्यू बी, तो उसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो कंप्लीट एरिया है हमारे पास माइनस एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट जो हमने अभी अभी निकाला है। तो माइनर सेगमेंट के एरिया को अगर हम सर्कल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया है यहाँ तक। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, उसके लिए पहले में सेक्टर निकालना पड़ेगा और यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो कई टाइप की ट्राइंगल्स बन सकती है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हमारे पास। लेट से हमारे पास एक ही सर्कल गिवन है, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ए और बी, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया ओ ए को, और ओ बी को भी हमने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से ए बी को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है पी। अभी हमने देखा कि अगर हमने इसका ए पी बी का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें सेक्टर का एरिया चाहिए। ओ ए पी बी, जो ओ ए पी बी सेक्टर बना हमारे पास, उसका एरिया चाहिए हमें, और उसमें से हमने माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, यही हमने करना है। ठीक है, अगर हमें चाहिए एरिया ऑफ ए पी बी। अब ये ट्राइंगल जो है इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। सेक्टर का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, इसका तो हमें पता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए और हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास निकल जाएगा। अब ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, अब ये यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे एंगल गिवन है 90 डिग्री, अब ओ ए हमें पता है रेडियस है और ओ बी भी हमारे पास रेडियस है। ठीक है, वो हमें सर्कल से पता चल जाएगा। अगर ये वाला एंगल 90 है, अगर हमारे पास एंगल ए ओ बी 90 गिवन है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और जो ए बी बना हमारे पास वो हाइपोटेन्यूज बना। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें पता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस, ये जो रेडियस है हमारी, ये भी बेस बन जाएगा। एक रेडियस को हम बेस ले लेंगे, एक को हम हाइट ले सकते हैं, क्योंकि जो ए बी बन रहा है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज के अलावा दोनों बेस और हाइट बची, तो चाहे ये वाली इसको हाइट मान लो, चाहे इसको हाइट मान लो, तो दूसरा बेस हो जाएगा। तो इनकेस दोनों की वैल्यू ही आर आर होगी हमारे पास, तो वो निकल जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वेयर। अगर तो एंगल हमारे पास 90 गिवन है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एंगल 90 की बजाय हमें गिवन है 60 डिग्री। अगर एंगल हमें गिवन है, पहला केस था 90 का, दूसरा अगर हमें एंगल गिवन ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब ये देखो ये रेडियस है तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी। ओ ए बी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। अब ये वाले दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये 60 गिवन है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना चाहिए था। तो ये एक, अगर यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है तो जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर यहाँ पे एंगल 60 गिवन है हमें। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो वह ऐसे निकल जाएगा, ए जो कि यहाँ पे रेडियस ही होगा तो वो हो जाएगा 3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल 60 गिवन है। अब 60 के अलावा यहाँ पे अगर एंगल कुछ भी और एंगल हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अगर हमें निकालना है, फिर ओ ए बी जो भी है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जो भी हमें एंगल थीटा गिवन है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा जो भी यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन होगी, ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है कि इसको हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने अब सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कोड के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल दोनों 90 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसको नाम दूँ सी, तो ओ ए सी, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ओ सी ए है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, और ओ सी बी भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कोड के ऊपर ए बी के ऊपर, तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री अगर यहाँ पे बनेगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो ओ सी है वो हमारी, अगर हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है, तो इस केस में हम ओ सी को हाइट ले सकते हैं, तो हाफ इंटू ओ सी, और अगर ओ सी हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, ओ सी इंटू ए बी। ठीक है, एक हम ऐसे एरिया निकाल सकते हैं। 4 केस हो गए हमारे पास, इनमें से हम अगर 90 गिवन है तो ये तो सिंपली लग जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड परपेंडिकुलर भी और बेस भी आर ही होंगे, हमारे रेडियस ऑफ सर्कल ही होंगे। 60 है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी, उसमें हम इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक ये वाला मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा एरिया निकालने के लिए, या फिर हम यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करते हैं ओ से, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ सी,
यहाँ पे फिर बेस हमारे पास ए बी हो जाएगा, तो हाफ इंटू ओ सी इंटू ए बी करके भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 पे, जिसमें हम ये सारा जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें हमें दो चीज़ें चाहिए होगी, एक तो थीटा जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ सेक्टर, और दूसरा हमें रेडियस चाहिए होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे गिवन है, रेडियस की भी वैल्यू हमें गिवन है और थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो लेट्स से हमारे पास एक ये सर्कल है, यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है, सर्कल विद सेंटर ओ गिवन है, इसको हम ए मान लेते हैं, बी और इसको हम पी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है थीटा जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो और रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर गिवन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, गिवन हमें क्या क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो कि है 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर जो कि है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये रेडियस आर है और यहाँ पे एंगल जो उसको हम थीटा ले रहे हैं। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम सिंपली। थीटा मतलब 60 डिग्री है यहाँ पे गिवन इस क्वेश्चन में, 60 ओवर 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने क्या है, हमने 22/7 लेनी है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमें लेनी है तो 22/7 लेनी है, अनटिल अनलेस यहाँ पे मेंशन किया हो कि भाई ये वाली स्पेसिफिक वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो वहाँ पे 3.14 रखो, अगर नहीं दिया तो आप 22/7 रख सकते हो। तो यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। सबसे पहले ये कट जाएगा यहाँ पे 6 पे, अगेन ये 6 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 6, हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ईजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें रेडियस की वैल्यू दी हुई थी, सेक्टर के एंगल की वैल्यू हमें गिवन थी, और यही दो वैल्यूज़ हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, सर्कमफ्रेंस हमें 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो लेट्स से हमें एक सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ, तो इसका 1/4 पार्ट, तो ये हो गए क्वाड्रेंट, इसका 1/4 पार्ट। तो क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है, टोटल एंगल है हमारे पास 360 डिग्री, उसका 4th पार्ट ही बनेगा। तो एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ क्वाड्रेंट होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का मतलब है कि एक सेक्टर बन रहा है जहाँ पे जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो 90 डिग्री है। तो हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे गिवन एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर हमें इनडायरेक्टली गिवन है जो कि होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बोला है और क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट सर्कल का, तो उसके लिए जो एंगल है वो भी 1/4 हो जाएगा। तो टोटल एंगल 360 था, तो उसका 1/4 90 डिग्री हमारे पास एंगल हो गया। तो हमें पता है कि अगर हमें इस सेक्टर लेट्स से यहाँ पे सेंटर ओ था, तो मान लेते सेंटर ओ, इस पॉइंट को ए, बी और यहाँ पे पॉइंट पी। तो अगर हमें सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया निकालना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए थीटा, दूसरा हमें चाहिए आर। थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि है 90 डिग्री। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, बट हमें गिवन क्या है, सर्कमफरेंस गिवन है, हमें गिवन है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल जो कि है 22 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफरेंस तो चाहिए नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए, तो हम पहले सर्कमफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से रेडियस निकालेंगे और फिर उस रेडियस का यूज़ करके हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भी बेसिकली एक सेक्टर ही बना है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस जो है 22 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr की वैल्यू हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हम वही रखेंगे 22/7। तो इसका मतलब हुआ 2 × 22/7। रेडियस हमें पता नहीं है, रेडियस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो रेडियस को आर ही पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ से 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो 7 है वो डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ये जो 7 है यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, ये आपने ध्यान रखना है।
कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो यहाँ पे डिवाइड है वो वहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है, थीटा हमें पता है, तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देंगे हम। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो क्वाड्रेंट या फिर सेक्टर बोल लो, तो जो कि होगा थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, और क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू 90 है, तो 90 ओवर 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 इंटू आर है हमारे पास 7 ओवर 2, तो आर स्क्वेयर मतलब 7 ओवर इंटू 7 ओवर। यहाँ पे सबसे पहले 90 से कट जाएगा 4 पे 360, तो इस 7 से 7 कट कर देते हैं, इस 2 से हम कट कर देते हैं 11, तो ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 7 बचा है ऊपर। कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करें, नीचे 4 इंटू 2 बचा है, तो ये हमारे पास आ गया 77 ओवर 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, इसका एक और मेथड हो सकता था कि हम पहले यहाँ से आर तो हमारे पास आ गया था, तो वही पहले पूरे सर्कल का निकालो, क्वाड्रेंट मतलब उसका 1/4 पार्ट, तो उसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, बट यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ अगेन एक सेक्टर का एरिया निकालना था, बट यहाँ पे सेक्टर जो था वो क्वाड्रेंट बन रहा था, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, तो यहाँ पे एंगल भी जो है वो टोटल का 1/4 हो जाएगा, तो क्वाड्रेंट में जो एंगल आया वो हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दे रखी थी 22 सेंटीमीटर। अब हमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा और आर ये दो वैल्यूज चाहिए होती है, तो थीटा तो हमने निकाल लिया, अब आर की वैल्यू हमें निकाल ली थी। ठीक है, आर हमें गिवन नहीं था, हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन थी, तो हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे आर की वैल्यू निकाली पहले, और फिर आर और थीटा की वैल्यू पुट करके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल ली। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब हमें एक क्लॉक दे रखा है, अगेन क्लॉक जो सर्कुलर शेप में होता है, यहाँ पे इसका मिनट वाला हैंड दे रखा है। ठीक है, अब ये भी सर्कल, अब जब ये भी घूमेगा तो ये भी एज ए ये भी एक सर्कुलर एरिया बनाएगा। जब ये मिनट हैंड घूमेगा तो ये भी ऐसे सर्कल में जाएगा, तो गोल गोल घूमेगा, तो ये भी अपना एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो हमें ये एरिया निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो ये जो मिनट हैंड ने जो एरिया ये स्वीप करेगा इन 5 मिनट्स हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमें बाहर वाले जो क्लॉक है उसको तो मैं मिटा देता हूँ, उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये चाहिए। तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस होगी, जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि 14 सेंटीमीटर का ऐसे मिनट हैंड ऐसे घूमेगा तो उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। ठीक है, अब हमें पता है, तो यहाँ पे जो एरिया 5 मिनट में स्वीप करेगा, तो अगेन वो एक सेक्टर बना, यहाँ पे क्या बना, अगेन एक सेक्टर बना ना, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, थीटा और आर, ये दो चीज़ें चाहिए होती है। आर हमें गिवन है, अब हमें पहले निकालना थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो हम सिंपली फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो कि हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, जो कि हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और हमें एरिया निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो हमें निकालना है टू फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो अब आर तो हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो मिनट हैंड है जब वो घूमता है पूरा, जब एक राउंड पूरा कर देता है ऐसे, तो कितना टाइम लगता है उसको एक ऐसे राउंड पूरा करने में, उसको लगता है 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में उसने एंगल कितना कवर किया, एंगल उसने पूरा एंगल कवर कर लिया 60 मिनट्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वो कितना एंगल, 60 मिनट्स में एक राउंड पूरा हो जाता है उसका, तो एक राउंड मतलब पूरा ऐसे कंप्लीट एंगल कर लिया, तो वो 360 डिग्री वो 60 मिनट्स में वो कवर कर लेता है एंगल। ठीक है, तो अब एंगल स्वेप्ट बाय हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं, यूनिटरी मेथड का लेते हैं, बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वो स्वीप करेगा, तो वो हो जाएगा 360 डिग्री ओवर 60, जो कि आ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री एंगल कवर करता है, और हमें पूछा कितने में, 5 मिनट्स का। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो वो हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 5, हो जाएगा 30 डिग्री। तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री एंगल जो है वो स्वीप करेगा मिनट हैंड। तो जो 30 है ये हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपने यहाँ से कैसे निकाला हमने, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में अपना एक राउंड पूरा करता है, तो मतलब 60 मिनट्स में वो पूरा एक एंगल कंप्लीट एंगल कवर कर रहा है, जो कि 360 होता है कंप्लीट एंगल।
तो हमने फिर 1 मिनट का निकाल लिया। 1 मिनट में क्या करेगा वो 360/60, जो कि 6 डिग्री आ गया। 1 मिनट में वो 6 डिग्री एंगल जो स्वीप कर रहा है। तो हमें 5 मिनट का निकालना था, तो उसको हमने इंटू 5 कर दिया, तो 30 डिग्री का जो एंगल है वो स्वीप करेगा 5 मिनट्स में। ठीक है, तो अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, या फिर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स जो। तो हमें निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये सेक्टर ही बना अगेन, और इस सेक्टर का हमारे पास जो थीटा है वो भी आ गया है। तो ये सेक्टर वाला फॉर्मूला लगना था यहाँ पे, πr² θ/360। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 14, तो 14 इंटू 14। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 12 पे, और ये 7 कट जाएगा यहाँ पे फिर से कटिंग कर सकते हैं, आ जाएगा 6, ये 2 कट जाएगा, फिर से हम 6 को कट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 रहेगा। तो हमारे पास बचा क्या क्या है, ये कटिंग आपने ध्यान से करनी है। तो ऊपर हमारे पास बचा 11 इंटू 14, और नीचे हमारे पास बचा है 3, तो ये हो जाएगा 154/3, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो है ये एरिया जो है वो स्वीप करेगा इन 5 मिनट्स मिनट हैंड। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमें क्या था, इसमें हमें बोला था लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड हमें 14 सेंटीमीटर गिवन थी, और पूछा था कि कितना एरिया ये स्वीप करेगा 5 मिनट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो था वो एक सेक्टर ही बन रहा था। अगेन एक हमारे पास सेक्टर बन रहा था। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा और आर की वैल्यू चाहिए होती है, मतलब एंगल और रेडियस चाहिए होता है। रेडियस हमें गिवन थी 14 सेंटीमीटर। अगर एरिया पूछा है मिनट हैंड का, तो रेडियस वही हो जाएगी उसकी जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड होगी। ठीक है, फिर हमें थीटा निकालना था। तो मिनट हैंड पूरा जो एंगल कवर कर रहा है 360 एंगल, वो 60 मिनट्स में एंगल कवर करेगा। तो 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री एंगल कवर करेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा, तो 5 मिनट में 30 डिग्री आ गया। तो थीटा की वैल्यू आ गई। तो यही दो तो हमें चाहिए थे, थीटा और आर, तो हमने जस्ट उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हमें एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और उसमें जो कोड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। राइट एंगल हमें गिवन है, और रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो लेट्स से हमारे पास सेंटर ओ है। तो यहाँ से जो एक कोड है, यहाँ पे हम एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो कोड है ये एंगल राइट एंगल सबटेंड कर रही है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो सेक्टर के लिए जो थीटा है वो 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी, और इसको देते हैं पी। तो यहाँ पे जो ये सेक्टर बन रहा है यहाँ पे ओ ए पी बी, इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो पहले हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। माइनर सेगमेंट कहाँ बन रही है, ये हमारी माइनर सेगमेंट ए पी बी, ये हमारी माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया निकाल। ठीक है, और दूसरे में हमने निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। और यहाँ पे हमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, पाई की वैल्यू हमें 3.14 ही पुट करनी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हमें पहले सेक्टर का निकालना होता है, और सेक्टर में से माइनस करते हैं हम ट्राइंगल का एरिया। तो यहाँ पे पहले गिवन हमें क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 90 डिग्री, और हमें रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया माइनर सेगमेंट हमारे पास ए पी बी बन रही है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ओ ए पी बी, जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है ओ ए पी बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो ओ ए बी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ओ ए पी बी, जो हमारे पास सेक्टर है। सेक्टर का एरिया होता है थीटा ओवर 360 इंटू πr²। थीटा 90 गिवन है, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है आर और थीटा की। तो थीटा हो गया 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू रेडियस 10। तो यहाँ पे हमारे पास ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी इसकी वो आती है हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी या फिर ए ओ बी। ठीक है, उसके लिए अगर ये 90 डिग्री है
तो जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको हम बेस और ये हो जाएगी हमारे पास हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 10 × 10 कट जाएगा, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारे पास एरिया। क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इसको बेस इसको हाइट ले लिया हमने, तो वही 10 10 ही है दोनों। तो अब हमारे पास जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि हमसे पूछा था, सेगमेंट ए पी बी, ये माइनर सेगमेंट ही बन रही है ना ए पी बी, तो इसका एरिया जो आ जाएगा, इन दोनों एरियाज़ को हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो कि आ जाएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो वो कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक तो ये तरीका है हमारे पास। दूसरा है कि अगर हम ये वाला एंगल, मेजर जो सेक्टर हमारा बन रहा है यहाँ पे ओ ए क्यू बी, तो उसके लिए अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो भी हम इस वाले एंगल को पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr²। तो यहाँ पे r है हमारे पास, तो वो हो जाएगा πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि हमारे पास था, माइनर सेक्टर क्या बन रहा है ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ओ ए पी बी। अब एरिया ऑफ ओ ए पी बी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने यहाँ पे निकाला। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 3.14 इंटू 10 माइनस 78.5, तो ये आ जाएगा 314 माइनस 78.5, जो कि हमारे पास हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसको निकालने का एक और तरीका था, तो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया था कि 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू πr²। वो वाला मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी यही आएगा। अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो थीटा 90 है हमारे पास, तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू, तो अगेन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 270 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 314। यहाँ से अगर हम कट करें तो 3/4, अगेन वही हमारे पास आएगा 3 इंटू 314 ओवर, अगेन यहाँ से फिर से वही वैल्यू हमारे पास आएगी 355.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, चाहे आप ऊपर वाला मेथड यूज़ कर लो या फिर आप ये नीचे वाला मेथड यूज़ करो। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा हमने निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तीसरा हमने निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और एक आर्क हमें दी हुई है। आर्क जो है, यहाँ से कोई एक आर्क ले लेते हैं, ए पी बी हम एक आर्क ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पे, ये हमें गिवन है 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री, और रेडियस ऑफ सर्कल भी हमें गिवन है। रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू भी हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें निकाली लेंथ ऑफ आर्क, तो हम लिख लेंगे गिवन क्या क्या है हमें, रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का एंगल हमें गिवन है, या फिर इसको बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, वो हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा लेंथ ऑफ आर्क, पहले पार्ट में हमसे पूछा लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क यहाँ पे क्या बन रही है ए पी बी, तो लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2πr। अगेन हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती है सब निकालने के लिए, थीटा और आर, क्योंकि वैल्यूज़ हमें गिवन है ही। ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है कि क्या लेनी है, तो हम 22/7 ले लेंगे। तो आर हमें दे रखा है 21, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचा है 22 बचा है। कटिंग आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है, अगर कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 22 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, जो आर्क से जो सेक्टर बन रहा है हमसे पूछा एरिया ऑफ द सेक्टर, जो आर्क जो सेक्टर बना रही है, मतलब माइनर ही हमसे पूछा है। तो ये हो जाएगा, अगर सेंटर यहाँ पे O था तो O A P B,
OAPB का हमें एरिया निकाल। तो इसका फॉर्मूला अगेन हमें पता है, फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज़ फिर से पुट कर देते हैं, 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू ओवर 7, और रेडियस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू 21। कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे ये 3 पे चला जाएगा, ये 6 पे जाएगा, और ये 2 पे जाके 11 रह जाएगा, और यहाँ पे इसे 3 कट जाएगा। तो यहाँ के 11 इंटू 21। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया होगा हमारे जो सेक्टर हमसे पूछा उसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, कि जो कोरस्पॉन्डिंग कोड है हमारे पास, जो AB बनी कोड, इस कोरस्पॉन्डिंग कोड से जो सेगमेंट बन रहा है हमारे पास, ये वाला जो सेगमेंट बना है, इस सेगमेंट का एरिया हमने निकालना है। तो सेगमेंट है APB, इस सेगमेंट APB का एरिया हमें निकालना है। और सेगमेंट का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ APB अगर हमें निकालना है, तो उसको निकालने का मेथड है एरिया ऑफ OAPB माइनस एरिया ऑफ AOAB। यही हम मेथड यूज़ करेंगे कि ट्राइंगल की एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले वाले पार्ट में। अब हमें सिर्फ निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री हमें गिवन है, एंगल यहाँ पे हमें 60 डिग्री गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल OAB निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों OA इन ट्राइंगल OAB, जो OA है वो OB के इक्वल है, OA और OB इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब यहाँ पे अगर ये एंगल 60 है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होना था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है हमारे पास, और इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एंगल A और B हैं वो भी दोनों 60 डिग्री आएंगे हमारे पास। तभी तो 60 + 60 + 60 180 होएगा। A और B आएंगे हमारे पास, वो आएंगे हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो यहाँ से हमारे पास आएगा A + B + 60 डिग्री जो है वो 180 के इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ से 2A जो है वो आया 120 डिग्री, और A की जो वैल्यू आई वो 60 डिग्री आई, और यही वैल्यू होगी हमारी B की, ठीक है। तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60, ये भी 60। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल OAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो होगा वो होगा √3/4 A²। A मतलब साइड। अब इसकी साइड क्या होगी, सारी साइड इक्वल हैं, और ये वाली 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर, तो AB भी 21 सेंटीमीटर हुई। तो हो जाएगा √3/4 इंटू 21 इंटू 21, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा 441 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में हमने किया था कि अगर 60 होता है तो वो पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है, तो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल बनी है। तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, √3/4 A²। तो अब जो हमारे पास एरिया निकालना था, हमने APB का रिक्वायर्ड एरिया था, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ APB जो हमारे पास सेगमेंट बन रही है, उसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 231 माइनस 441 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 बन रहा था तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन गई है, तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, उसको हमने माइनस कर दिया सेक्टर के एरिया में। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो हमें गिवन है रेडियस गिवन है, तो एक सर्कल हमारे पास गिवन है जिसमें जो एक कोड है यहाँ पे वो एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और रेडियस ऑफ द सर्कल वो भी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो हमें R की वैल्यू भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, और हमें थीटा की वैल्यू भी गिवन है 60 डिग्री। तो हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट ये वाली बनी, और मेजर सेगमेंट का जो ये पूरा बाकी जो एरिया बच गया वो, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में किया है
बस रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है, थीटा वही 60 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, तो हम वही √3/4 a² वाला यूज़ करके इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे और उसको माइनस करेंगे हम सेक्टर के एरिया में से, और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला θ/360 πr² है। अगेन हमें वैल्यूज़ गिवन है, माइनर सेगमेंट का आ जाएगा, और मेजर सेगमेंट का अगर निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो हमने अभी निकाला है, जैसे हमने पीछे निकाला था ना माइनर सेगमेंट का। तो ये वाला क्वेश्चन आपने घर से सॉल्व करना है, मेथड वही यूज़ होगा जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, पाई की वैल्यू और ये √3 की वैल्यू हमें गिवन है, √3 की भी वैल्यू आपने पुट करनी है 1.73। बस कैलकुलेशंस ही हैं, बाकी तो सारा का सारा मेथड सिमिलर है जो हमने पीछे की है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने घर से करना है और आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. तो अगेन हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब हमें गिवन है द कोड ऑफ अ सर्कल, एक कोड हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एक कोड है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है कोड। और रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री और हमें रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमें एरिया निकालना है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया हमें निकालना, बिल्कुल सिमिलर से ही सारे क्वेश्चंस हैं। और हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 पुट करनी है, और ये √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73 हमने पुट करनी है। तो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यही करते आए हम और यही हमने इस क्वेश्चन में करना है। तो सेंटर को ले लेते हैं O A, अगेन यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P। सिमिलर ही हैं सारे क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं B। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क भी हमें गिवन है, या फिर कोड बोल लो, आर्क बोल लो। एंगल सबटेंडेड कोड हमें गिवन है 120 डिग्री। तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा बन रहा है? OAPB, OAPB, जो कि हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। वैल्यूज़ पुट कर दो, 120/360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू है 12, यहाँ से कट जाएगा 3 पे, कट जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ½ r² sin थीटा वाला, ठीक है। तो ये वाला मेथड इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यूज़ पुट करें तो हो जाएगा ½ × 12 × 12 तो साइन 120 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है कि साइन 120 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ये हम चैप्टर 8 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और साइन 90 + थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा। ये हमने चैप्टर 8 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन 120 की वैल्यू जो है वो कोस 30 हो जाएगी, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/2 इंटू 144 इंटू √3/2। हम कट कर सकते हैं यहाँ पे, आज तो फिर से कट कर दें। तो ये हमारे पास बचा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, दोनों को माइनस कर देंगे, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, और √3 की वैल्यू इन्होंने 1.73 रखने को बोली है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट थी APB, ये हो जाएगा हमारे पास 150.72 माइनस 36√3, जो कि आ जाएगा हमारे पास 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। √3 की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे बोला है वो आपने पुट कर देनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल इन्होंने 120 दिया हुआ था। यहाँ पे मेन समझने वाली बात यही है कि आप सेक्टर का तो एरिया निकाल लोगे इजीली, पर ट्राइंगल के केस में यहाँ पे एंगल 120 दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 1/2 r² sin थीटा, ठीक है। ये ईजी वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे साइन 120 बन गया, तो साइन 120 को हम 90 से ऊपर चला गया है, साइन 120 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसको हमने कोस 30 आ गया हमारे पास चेंज करके। जब हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 का हमने यूज़ किया और हमने फिर कोस 30 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 meter long rope। क्योंकि यहाँ पे फिगर हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें एरिया निकालना है जिसमें हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है, वो अपना जो है घास खा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये फील्ड दिया है वो स्क्वेयर की शेप में दिया, तो मतलब स्क्वेयर के जो साइड्स के बीच का एंगल 90 होता है। तो यहाँ पे जो एंगल हमें गिवन है वो एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री हमें एंगल गिवन है। और यहाँ पे जो इसकी जो ये रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो ये जो रोप जो मैक्सिमम जा सकती है वो 5 मीटर तक जा सकती है। तो जो यहाँ पे जो ये सर्कल का पार्ट बन रहा है, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी 5 मीटर। तो हमें तो यहाँ पे जो ये हमें एरिया बताना जिसमें ये ग्रेज कर सकता है, घास खा सकता है। तो ये एक सेक्टर ही बन गया है। तो जो हमें एरिया निकालना है वो एक सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें थीटा हमें 90 गिवन है और रेडियस हमें 5 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे जो गिवन है हमें लेंथ ऑफ द रोप जो हमें गिवन है वो 5 मीटर गिवन है, क्योंकि हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल भी हो जाएगी। जो पूरा सर्कल बनेगा यहाँ पे इसमें जिसमें ये घास खा सकता है उसका एक पार्ट ही है, ऐसे एक सर्कल का पार्ट ही है ये। और यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ द सेक्टर जो बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर फील्ड था तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ सेक्टर भी हुआ हमारे पास। तो हमें एरिया निकालना है, एरिया द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, जो कि निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर से। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम 90 डिग्री ओवर 60 डिग्री। तो पाई की वैल्यू इन्होंने बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि हमने 3.14 ही यूज़ करनी है। तो इसके सेकेंड पार्ट के बाद वाले ऑप्शन में वहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया कि पाई की वैल्यू 3.14 हमने यूज़ कर, तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हो जाएगा 3.14 इंटू 5। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आया जिसमें जो हॉर्स है हमारा वो ग्रेज कर सकता है, मतलब वो घास खा सकता है। यहाँ पे ये इसकी रोप बंधी हुई है तो ऐसे सर्कल में घूम सकता है, बट हमें उसमें से सिर्फ वो वाला पार्ट निकालना था जिसमें घास है हमारे पास। तो एक ये सेक्टर बन गया और जहाँ पे एंगल जो था हमारा 90 डिग्री बन गया, क्योंकि स्क्वायर फील्ड था। तो हमने सिंपली सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये रोप है जिससे हॉर्स यहाँ पे टाई कर रखा है हमने, अगर ये 5 मीटर की बजाय 10 मीटर होती तो ये 10 मीटर लंबी होती तो ये यहाँ तक एक बड़ा सेक्टर बनता ना। अगर ये रोप 10 मीटर की होती तो ये ज़्यादा एरिया में ग्रेज कर सकता था। अब जब 5 मीटर लंबी रोप है तो इतने एरिया में ग्रेज कर, अगर 10 मीटर लंबी रोप होती तो ज़्यादा एरिया में ग्रेज करता। तो इन्होंने पूछा कि इंक्रीज़ कितना हुआ है, इन्होंने पूछा इंक्रीज़ इन द एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ, मतलब कि अब जो नया एरिया आया है जो ये बिगर सेक्टर बन रहा है अब कितना इंक्रीज़ हो गया एरिया। तो इंक्रीमेंट जो एरिया में होगी वो तो ये वाला पोर्शन होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिगर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। बिगर सेक्टर के लिए जो रेडियस है वो 10 मीटर इन्होंने यहाँ पे गिवन है, तो बिगर सेक्टर के लिए रेडियस इन्होंने यहाँ पे हमें 10 मीटर दी है, और स्मॉलर सेक्टर के लिए जो रेडियस थी वो 5 मीटर थी। तो वही फॉर्मूला हमारा थीटा ओवर 360 टू पाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से हम बिगर सेक्टर का निकालेंगे और इसी फॉर्मूले से स्मॉलर सेक्टर का। तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं 5 मीटर के लिए तो पिछले पार्ट में, तो जस्ट हमने एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास जो भी इंक्रीज़ हुआ है एरिया में वो आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। ये आपने घर से करना है, इसका जो आंसर होगा आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके हमें बताओ कि वीडियो कैसी लगी।